लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं का बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। देवास में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत भल्ला बीजेपी में शामिल हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और सांसद प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी सहित कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यालय पर आतिशबाजी भी की गई। अजीत भल्ला ने बताया कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सब भाजपा में शामिल हुए हैं। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि बीते दिनों अजीत भल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सांसद के कार्यों को लेकर अजीत भल्ला ने बयान दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस द्वारा उनका अपमान किया गया, जिसके चलते वो राजनीति छोड़ रहे थे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे संपर्क किया गया और वह बीजेपी में आने के लिए तैयार हो गए। अब वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएंगे। एक बहुत छोटा सा मामला था जिसमें इन्होंने शीलनाथ संस्था में मेरे द्वारा एक बाउंड्री वॉल का जो निर्माण कार्य कराया था, उसके संबंध में उन्होंने कुछ तारीफ कर दी थी। उसी का विरोध करते हुए कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनका अपमान किया, उनका उपहास किया और इस प्रकार का व्यवहार किया जो किसी भी सुचिता के साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। वो व्यथित होकर राजनीति छोड़ना चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जाकर उनसे निवेदन किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आके राजनीति करना स्वीकार किया है और सनातन के वो शुरू से ही पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी धारा 370 का विरोध नहीं किया, उन्होंने कभी सीए के कानून का विरोध नहीं किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध जो कानून आया उसका कभी विरोध नहीं किया। तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति तो उनमें वैसे भी कूट कर भरी हुई थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो काम करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्या जो हमेशा तत्पर रहते हैं अच्छे कामों के लिए और उनके बारे में शहर में बड़ा भ्रम फैलाने का प्रयत्न कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे निरंतर रूप से। और जब हमने विकास की बात हुई तो हमारे देवास के आदरणीय श्रीमान योगी शीलनाथ जी महाराज के यहाँ जो निर्माण कार्य करवाया, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि निर्माण कार्य की कीमत पैसे से नहीं है, वह निर्माण कार्य की स्थिति है कि वहाँ पर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता था, काम करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो संवेदनशील स्थान था। पर आदरणीय सांसद जी ने इस बात की परवाह नहीं करी और इस बात का धैर्य बनाया कि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करेगा तो निश्चित रूप से वह जो जगह है वो असुरक्षित है। और उन्होंने तुरंत उस निर्माण कार्य को करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी और वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से इसमें का जनप्रतिनिधि देवास में न कभी हुआ है न कभी होगा, और इसलिए गुरु प्रेरणा से हम सब ये काम करने में, उनका सहयोग करने में जितने भी गुरु भक्त हैं सब तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।